हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इन 1 महीनों में। आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस वे से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। देखो यार, इंग्लिश कोई हार्ड सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हमको समझ ही नहीं आता है कि हम शुरू कहाँ से करें और हम कैसे पढ़ें। तो इस वीडियो के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने खोल लिया है पेपर स्टाइल, जो गुजरात बोर्ड की तरफ से रिलीज़ करा गया था कुछ महीने पहले। ठीक है, ये है हमारे इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है एंड कॉमर्स वालों के लिए है। सो लेट्स बिगिन नाउ। सेक्शन वाइज हम अच्छे से सब कुछ समझते हैं। पहला है सेक्शन ए, प्रोज फ्लेमिंगो, यानी कि फ्लेमिंगो की बुक से सेक्शन ए पूछा जाता है। देखिए, ये है टोटल 25 मार्क का। ओके, 25 मार्क का ये हमारा सेक्शन ए है। अब यहाँ सवाल आता है कि हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, एकदम इसका सिंपल आंसर है कि आपके जो फ्लेमिंगो के 5 चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, उन्हें आपको लाइन बाय लाइन प्रिपेयर करना होगा। अगर आपको ये 25 मार्क चाहिए तो आपको उन्हें लाइन बाय लाइन प्रिपेयर करना होगा। अब देखिए, अगर आपने करा हुआ है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी वापस रीड करने में, लेकिन आपने नहीं करा है तो अपने टीचर की हेल्प लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के, उन्हें देखिए। ठीक है, और कैसे ना कैसे करके आपको लाइन बाय लाइन ही इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना होगा, तो जाके आपको ये पैसेज अच्छे से क्लियर होगा। आपके 5 में 5 नंबर आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि चैप्टर के बीच बीच में से पूछे जाते हैं। अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर करोगे तभी फिल इन द ब्लैंक्स आपका हो पाएगा। और ये देखो, टेक्सचुअल क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन आंसर, ये 15 मार्क का है। अब देखो, इसके लिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। कलर बदल लेते हैं। हाँ, सो देखो यार, जब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको पता तो चल जाएगा कि हाँ भाई, क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका क्या आंसर होगा, लेकिन आपके पास एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होंगे कि आप उस आंसर को लिखो कैसे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाना। इंग्लिश की प्लेलिस्ट के मैंने ऑलरेडी इन 5 चैप्टर के वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैं आपको पहले मैंने इसलिए नहीं सजेस्ट किया क्योंकि मैंने आपको कहा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखो। ठीक है, मैंने लाइन बाय लाइन नहीं एक्सप्लेन किया है, मैंने समरी एक्सप्लेन किया है। तो जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो आई सजेस्ट यू कि आप वो समरी देखो जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, क्योंकि मैंने सब कुछ है ना उस समरी में बहुत इजी वर्ड्स में आपको समझाया है, और वीडियो के एंड में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आंसर लिखना कैसे है, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर होंगे, एंड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे। तो इस तरह से आप सेक्शन ए के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्लस आपको समरीज से भी पढ़ना होगा। अब मेरे जो वीडियोस है उसका मेन मोटिव है गुजरात बोर्ड का सिलेबस। ठीक है, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होने ही वाला है। दूसरे सेक्शन पे कूदते हैं हम, सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी पोएट्री फ्लेमिंगो। ठीक है, अब इसके लिए तो आप बिल्कुल यार टेंशन ही मत लो, मैंने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। सिंपली जाना वही इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में 6 वीडियोस आपको मिलेंगे पोएम के, क्योंकि 6 ही पोएम है तो 6 ही वीडियोस होंगे। तो उन 6 वीडियोस को जिन्होंने देख लिया अच्छे से दिमाग लगा के ध्यान से, उनका ये तीनों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कैसे समझाया है वो बता देती हूँ। बहुत पहले समझाया था, शायद 2-3 महीने हो गए होंगे, पर याद है मेरे को। सबसे पहले तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ा दी। ठीक है, पोएम एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैंने आपको उसका समरी भी बताया है, हार्ड वर्ड्स भी बताया है बीच बीच में, फिगर ऑफ स्पीच भी बताया है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी बताया है। तो देखो, इतना फ़ायदा होगा आपको, मतलब आपका पोएट्री पूरा बन ही जाएगा अगर आप उन वीडियोस को देख लोगे तो इस तरह से देखो यार, आपका सेक्शन बी भी तैयार हो जाएगा। क्लियर है इतना? सेक्शन ए कैसे करना है, सेक्शन बी कैसे करना है। ठीक है, चलो
अभी देखो सेक्शन सी की बात हम नहीं कर रहे हैं ग्रामर की, इस पे आएंगे, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। सेक्शन डी और सेक्शन ई की बात करते हैं। सेक्शन डी रीडिंग राइटिंग, सेक्शन ई राइटिंग। अब ये जो 40 मार्क्स है ना यार, हम हमेशा दांव पे रख के जाते हैं। एग्ज़ाम के पहले ना इसकी कोई तैयारी हम करके जाते हैं ना कुछ, सीधा एग्ज़ाम में बैठते हैं, टॉपिक देखते हैं, पहले थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि भाई ये कौन सा टॉपिक है, उसके बाद जो भी दिमाग में आता जाता है उसको बस लिखते जाते। इसलिए हमारे मार्क्स भी शायद बहुत अजीब आते हैं। 5 में से 3 मार्क, 8 मार्क का ऐसे होता है तो चाहे 10 पेज भी लिख दो तो भी 5 या 6 मार्क ही मिलते हैं। तो उसका रीज़न है ना यार, क्योंकि हम अच्छे से लिखते ही नहीं हैं। तो देखो, अगर आपको इन 40 मार्क्स को लाना है ना, तो उसका तरीका है कि आपको पहले ये समझना होगा कि इसे लिखते कैसे हैं। ठीक है, ऐसे कैसे लिखना है, जॉब कैसे लिखना है, रिपोर्ट, ईमेल, डेटा इंटरप्रिटेशन, एडवर्टीजमेंट, आर्टिकल, इन सब को लिखा कैसे जाता है, पहले आपको ये समझना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है, 1-2 बार, 3-4 बार, जितने बार भी आपसे बन सके प्रैक्टिस भी करना है। अब देखो यार, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ इसमें। मैं आपके लिए रोज़ एक इसकी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, सेक्शन ई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ई से हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहले मैं ऐसे की, देन जॉब, रिपोर्ट, इस तरह वीडियो लेकर आऊँगी। अब उसमें क्या होगा ना कि मैं आपको ये बताऊँगी कि भाई आपको इसे कैसे लिखना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाती हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बता दूँगी। ठीक है, एंड आपका सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से सेक्शन ई और सेक्शन डी भी आपका तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन सी ग्रामर। देखो यार, रेक्टिफिकेशन, ईडियम फ्रेसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डू एज डायरेक्ट, ये 20 मार्क्स भी कहीं ना कहीं हमारे रिस्क पर ही होते हैं। लेकिन रिस्क पर रखना ही क्यों है, इसकी भी तैयारी करके ही जाएंगे, वो भी अच्छे से। पहले हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। इसके लिए देखो हमें पेपर में ही घुसना पड़ेगा। सेक्शन सी के लिए हम पेपर में घुस ही जाते हैं। यस, ये रहा सेक्शन सी, रेक्टिफाई द एरर्स। ओके, अब अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये टोटल 4 आउट ऑफ 4 चाहिए ना यार, तो इसके लिए आपके पास सिर्फ इसमें ही नहीं, पूरे सेक्शन सी में अगर आपको कितना मार्क का था, 20 मार्क का, सेक्शन सी में अगर आपको 20 on 20 चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको बेसिक ग्रामर आना चाहिए। बेसिक ग्रामर, टेंस वेंस वो सब आना चाहिए। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए, बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए, टेंस, नाउन वो सब आना चाहिए। प्लस आपने लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है ना, वो आपको बहुत हेल्प में आएगा। देखो, अगर आपको बेसिक ग्रामर आता है और आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका हो गया। इसे देखते ही सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई, ये चैप्टर नंबर 1 का है। अब क्योंकि आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी और आप फटाफट से ये करते जाओगे। बाद में देखो हमारा आता है इडियम एंड फ्रेसेस। इसे तो करने के लिए सिर्फ एकदम बेसिक वाला नॉलेज चाहिए ग्रामर का, एकदम बेसिक, थोड़ा बहुत वर्ड मीनिंग वो सब आना चाहिए। प्लस वही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमको हेल्प करने वाला है। देखो मैं करती हूँ ये 40 वाला। देखो, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। अब सबसे पहले तो हमें ये देख के पता चल गया, अगर हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ा है तो हमको पता चल गया कि हाँ ये चैप्टर नंबर 1 का है। फ्रेंड्स ने ये लाइन कही थी, ये हमको पता चल गया। वो कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत लेट हो गया स्कूल के लिए और अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरे टीचर मिस्टर हैमल डांटने वाले हैं। ड्रेड मतलब कि उन्हें बहुत डर लग रहा है कि अब उनको डांट पड़ने वाला है। तो भाई मुझे थोड़ा सा नॉलेज था इसका मीनिंग का, और मुझे पता था चैप्टर के बारे में, तो मुझे पता चल गया आंसर आएगा ग्रेट फेयर ऑफ, है ना। तो देखो बहुत इजीली हो जाएगा इडियम एंड फ्रेसेस। इसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्या है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देन देखो यहाँ पर तीसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। इसे अगर आपको करना है, ये 4 मार्क का ही है, लेकिन ये बहुत हार्ड है, मतलब हाँ हार्ड है ही, ये हार्ड है ही।
अब अगर इससे आपको करना है तो इसके लिए पहले आपको बेसिक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच आना चाहिए कि इसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी भी मैंने वीडियो बना दी है और मेरा वहाँ पर मेन पर्सपेक्टिव था गुजरात बोर्ड से, तो आपको बहुत हेल्प में आएगा वो वीडियो। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपसे जितना हो सके आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, पेपर्स की मदद से, या फिर अगर आपके पास डाइजेस्ट है तो उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपका ये भी बन जाएगा। यहाँ लास्ट है डू एज डायरेक्टेड, लास्ट ही है ना, हाँ देखो लास्ट है अपना डू एज डायरेक्टेड। इसका तो तुम टेंशन ही मत लो, 8 में 8 नंबर तुम्हारे आ सकते हैं। कैसे? तो देखो यार, तुमने अगर तुम पुराने सब्सक्राइबर, पुराने क्या, 1 महीने पहले ही तो मैं डू एज डायरेक्ट के वीडियोस बना रही थी लगातार, रोज़, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 10 मई से अपनी एग्ज़ाम है, इसीलिए तो उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था। अब देखो, मैंने डू एज डायरेक्टेड के जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको कैसे समझाया है, मैंने सारे पेपर सॉल्व करवा दिए थे, मार्वल के, गाला के, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मैंने ऐसे सॉल्व नहीं कराया है कि भाई ये 45th वाला क्या है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, चूज़ द करेक्ट असर्टिव आंसर, बी आएगा, आई नो नथिंग अबाउट कार्स, ऐसे मैंने सॉल्व नहीं करवाया है। मैंने आंसर पहले ही टिक नहीं किया है, मैंने क्वेश्चन समझाया, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन पे जाकर सारा कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद मैंने आपको आंसर बताया, वो भी बताया कि ये आंसर ही क्यों आया। सोचो, इतना सारा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, और वो भी एक एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगर आपको ये 8 में 8 नंबर चाहिए तो उसी टाइम अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको शायद याद होगा अभी तक। सिर्फ आपको 1, 2, 3, 4 वीडियोस, 2-3 वीडियोस देखोगे तो भी सब कुछ वापस से याद आ जाएगा और आपको इसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगी। सो हेंस इस तरह से आप अपने इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। अब देखो, मैंने तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब आप क्या करो ना, एक पेपर लो, और ये पेपर स्टाइल मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, डाउनलोड करना होगा तो आप कर लेना, ठीक है। आप क्या करना, एक पेपर लेना, आराम से इन सभी सेक्शन को लिखना, मैंने जो भी बताया कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उन्हें लिख लेना, और डे बाय डे अपना टास्क डिवाइड कर लेना एंड पढ़ना स्टार्ट कर देना, ओके। एंड मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मैं अब सेक्शन ई से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियोस लाना, ऐसे हम ऊपर जाते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मतलब यूट्यूब को छोड़कर कहीं पर एक्टिव नहीं हूँ। तो अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो सिंपली आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। डोंट वरी, मैं आपको जल्दी रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। डोंट वरी, कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे पता है टेलीग्राम पर बहुत सारे लोग मैसेज करके अपने डाउट्स पूछते हैं, तो मैं रिप्लाई अगर नहीं दे रही हूँगी क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूँ वहाँ पर। आपको जो भी डाउट होगा आप हमारे यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।